हेलो गाइज, हम लोगों ने रोल्स थ्योरम को पढ़ा था। उसी के अकॉर्डिंग एक थ्योरम और है जिसका नाम है लेरेंज मीन वैल्यू थ्योरम। ठीक है, इसको शॉर्टकट में हम लोग जो है LMVT कहते हैं। और बहुत जगह जो है आपको लेरेंज लिखा हुआ नहीं रहेगा, वो ओनली लिखा रहेगा मीन वैल्यू थ्योरम। तो इसमें आप लोग को घबराना नहीं, ठीक, क्योंकि लेरेंज मीन वैल्यू थ्योरम को ही जो है मीन वैल्यू थ्योरम भी कहते हैं। और इसी का शॉर्टकट नेम जो है LMVT होता है। L कहने का मतलब लेरेंज, M कहने का मतलब मीन, VT सबका शॉर्टकट फॉर्म यहाँ पे लिखा हुआ है। जैसा कि हम लोगों ने रोल्स थ्योरम में 3 कंडीशन आ रहा था, ठीक है, तो उसी तरीके से इसमें भी है, बट इसमें एक कंडीशन जो लास्ट का था FA बराबर FB जो उसमें हो रहा था, इसमें नहीं। देख सकते हैं आप लोग क्या कह रहा है, जो लिखा हुआ था यही रियल वैल्यू फंक्शन होना चाहिए। और कह रहा है कि फर्स्ट पॉइंट fx इज कंटिन्यूअस इन क्लोज इंटरवल AB, मतलब जो फंक्शन हो कंटिन्यूअस हो क्लोज इंटरवल में AB के। और क्या है, डिफरेंशिएबल होना चाहिए। जब ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर जाता है तब क्या होता है, तो देखिए x जो होता है वो c के बराबर लेना होता है, उसमें भी लिया गया था। लास्ट में x का मान c के बराबर रख के उसको हम मान निकाल रहे थे। तो उसी तरीके से जो है x का मान c के बराबर है, जो c AB के बिलोंग्स करेगा, AB में बिलोंग्स करेगा। ठीक है, जब ये दोनों कंडीशन हो जाता है, ये दोनों कंडीशन को निकालने के लिए हम आपको पहले रोल्स थ्योरम में डिस्कस कर चुके हैं। और आप लोगों ने बहुत सारा क्वेश्चन भी किया था रोल्स थ्योरम में। कंटिन्यूअस निकालने के लिए कैसे निकलता है, डिफरेंशिएबल कैसे निकलता है, चेक कैसे करते हैं, हम लोग बता चुके हैं। तो जब ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर जाता है तब क्या होता है, f' जो फंक्शन होता है उसका DC जो होता है ना, FB माइनस FA और डिवाइड बाई B माइनस A के बराबर हो जाता है। ठीक है, f' बराबर FB माइनस FA डिवाइड बाई B माइनस A हो जाता है। और FB और FA कैसे निकलेगा, जहाँ पे फंक्शन दिया हुआ रहेगा, जहाँ पे x रहेगा वहाँ पे b रख देंगे, और उसमें जहाँ जहाँ x रहेगा वहाँ वहाँ b रख देंगे और उसका मान निकाल लेंगे। जहाँ जहाँ पे x रहेगा वहाँ वहाँ पे a रख देंगे और उसका मान निकाल लेंगे और उसका मान रख देंगे। और b और a क्या होता है, देखिए a b लिखा हुआ है, तो जो यहाँ पार्ट रहेगा यहाँ रख देंगे, जो यहाँ पार्ट रहेगा यहाँ रख देंगे, और दोनों को क्या करेंगे हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे। तो वहाँ से c का जो मान निकलेगा वो क्या होगा, a और b के बीच में होगा। ठीक है, तो इसको पहले आप लोग नोट करिए। ठीक है, और उसके बाद जो है इसी पे कुछ प्रॉब्लम करते हैं हम लोग, तब इससे आप लोग को और स्पष्ट हो जाएगा। तो नोट करिए, देख रहे हैं यहाँ पे दिया हुआ है फर्स्ट क्वेश्चन, क्या कह रहा है, वेरीफाई लेरेंज मीन वैल्यू थ्योरम फॉर द फंक्शन fx इक्वल टू x स्क्वायर प्लस x माइनस 1 इन द इंटरवल 0 to 4। देखिए ये जो दिया हुआ है इसमें हमको वेरीफाई करने के लिए कह रहा है, क्या वेरीफाई करने के लिए कह रहा है कि मीन वैल्यू थ्योरम को वेरीफाई करना है। इसका मैंने लिखाया है कंडीशन, क्या क्या लिखाया है। फर्स्ट कंडीशन क्या लिखाया था कि जो फंक्शन दिया हुआ हो वो क्या हो, कंटिन्यूअस फंक्शन हो। सेकेंड पॉइंट क्या लिखाया था कि जो फंक्शन दिया हुआ हो वो क्या हो, डिफरेंशिएबल हो। कंटिन्यूअस कब होगा, क्लोज इंटरवल में होगा। डिफरेंशिएबल कब होगा, ओपन इंटरवल में होगा। जब दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाता है तो f' जो होता है, f' बराबर क्या होता है, FB माइनस FA डिवाइड बाई B माइनस A। और जहाँ पे C क्या होता है, A और B का कोई एक वैल्यू होता है। ठीक है, तो देखते हैं करके हम लोग इसको। सबसे पहले क्या लिखेंगे, गिवन फंक्शन क्या दिया हुआ है, गिवन fx इक्वल टू x स्क्वायर प्लस x माइनस 1। देखिए फर्स्ट पॉइंट जो है कंटिन्यूअस हो जाएगा, क्यों होगा, ऐसे भी हम जानते हैं कि कोई भी पॉलिनोमियल फंक्शन कंटिन्यूअस फंक्शन होता है। और एक तरीका बताया गया था कि इसमें जो है इसका मान रख के देखते हैं या फिर ये मान रख के देखते हैं, और कुछ ना कुछ वैल्यू अगर आता है तो यह फंक्शन जो होता है कंटिन्यूअस फंक्शन होता है।
तो अगर 0 रख के देखते हैं, 0 0 -1, मतलब -1 आ रहा है, कुछ ना कुछ तो वैल्यू आ रहा है, और कुछ ना कुछ वैल्यू अगर आता है तो वह फंक्शन जो होता है कंटिन्यूअस हो जाता है। तो यहाँ लिखना होगा f(x) इज कंटिन्यूअस फंक्शन इन क्लोज इंटरवल 0 4। ठीक है, दूसरा पॉइंट में क्या रहेगा, f(x) इज डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल 0 4। तो ध्यान देंगे 0 और 4 के बीच कोई एक टर्म लेते हैं और रख के देखते हैं। एक लिया, एक नेगेटिव है, कट के एक बचेगा, तो लग रहा है कुछ ना कुछ तो वैल्यू आ रहा है, तो यह फंक्शन क्या होगा, डिफरेंशिएबल हो जाएगा। इतना करने के बाद क्या होता है, देन f' c इक्वल टू f ऑफ b माइनस f ऑफ a डिवाइड बाई b माइनस a। अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे c कहने का मतलब क्या है कि x के जगह पे c रखना होगा। सबसे पहले क्या करेंगे, f' निकालना होगा, ठीक है, fb निकालना होगा, fa निकालना होगा। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको मान लेते हैं, इसको जो है एक मान लो, क्या मान लो, इक्वेशन फर्स्ट मान लो, f' निकालते हैं। f' कहने का मतलब कि इसका dc करेंगे, पहले एक काम करते हैं, fc निकाल लो पहले, हो जाएगा c² प्लस c और -1। अब इसी का dc f' निकाल लो, f' कहने का मतलब 2c और प्लस 1 और एक का dc 0 हो जाता है। ठीक है, fb निकाल लो, fb कहने का मतलब f4, क्या f4, क्योंकि b का मान यहाँ 4 है, तब यहाँ पे क्या होगा, 4 का स्क्वायर प्लस 4 -1, तो आएगा 16 प्लस 4 -1 मतलब 19। fa निकाल लो, मतलब कि f0, तो आएगा 0 का स्क्वायर प्लस 0 -1, कहने का मतलब -1। ठीक है, यहाँ तक नोट कीजिए। उसके बाद क्या करेंगे, सब का मान, f' का मान निकल चुका है, fb का मान निकल चुका है, fa का मान निकल चुका है, a बराबर दिया हुआ है 0 और b बराबर 4। यहाँ से देखिए ना, a b का मान क्या है, a का मान 0 और b का मान 4। अब सब का जब मान निकल चुका है तो सब का मान जो है इक्वेशन फर्स्ट में रख देंगे। ठीक है, देखिए बताते हैं यहाँ पे, इसको आप लोग जो है वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट लेंगे। ठीक है, फ्रॉम फर्स्ट एक से क्या होगा, f' का मान कितना है, 2c प्लस 1, 2c प्लस 1 बराबर fb का मान जो है 19 माइनस यहाँ से, और fa का मान -1 डिवाइड बाय b का मान 4 और a का मान 0। ठीक है, अब इसी को सॉल्व करके देखते हैं। तो ध्यान देंगे, यहाँ पे लग रहा है 2c प्लस 1 बराबर 19, नेगेटिव पॉजिटिव, और ये 4 मतलब 20 डिवाइड बाई 4, तो काटेंगे तो 5 से कटेगा ये, तो लग रहा है 2c प्लस 1 बराबर 5, तो अगर 2c बराबर 5 माइनस 1 मतलब 2c बराबर 4, इसीलिए c बराबर 4 डिवाइड बाई 2, कहने का मतलब 2। लग रहा है कि c का मान 2 के बराबर आया है, जो कि 0 और 4 के बीच में है। क्या है, 0 और 4 के बीच में है। हेंस LMVT इज वेरीफाइड। ठीक है, नोट कीजिए इसको, फिर आगे करते हैं हम लोग। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी जो है इसी तरीके का है।
इसको भी क्या करना है, वेरीफाई करना है, जैसा इसके पिछले क्वेश्चन में किए हैं इसको भी ऐसे ही करेंगे। सबसे पहले क्या लिखना होता है, सबसे पहले जो है क्या दिया हुआ, गिवन fx इक्वल टू दे दिया है एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस प्लस 3 और ये इंटरवल दिया हुआ है 4 to 6। ठीक है, अब क्या होगा, फर्स्ट पॉइंट फंक्शन fx इज continuous function in close interval 4 to 6। ठीक है, सेकेंड पॉइंट क्या होगा, फंक्शन इज डिफरेंशिएबल। ये चीज जो है कभी भी अगर एग्जाम में आएगा तो ये सब चीज को दिखाना मतलब लिखना पड़ेगा। ठीक है, इन ओपन इंटरवल 4 to 6 then f dash c equal to fb minus fa डिवाइड बाई b माइनस a। ठीक है, सबसे पहले जो है fc निकाल लेते हैं। fc कहने का मतलब c स्क्वायर प्लस 2c प्लस 3। देखिए ना fc कैसे निकला, fx था तो जहाँ पे x था वहाँ c पुट कर दिए, तो यहाँ भी x था तो यहाँ c पुट कर दिए, यहाँ भी x था यहाँ भी c पुट कर दिए, ये जो था लिखा गया। अब इसी का dc अगर करेंगे ना हम लोग, देखिए यहाँ पे इसी का dc करेंगे f डैश c बराबर, इसका होता है 2c, इसका हो जाता है प्लस 2 और 3 का dc 0 हो जाता है, उसको नहीं लिखते। ठीक, अब fa का मान निकाल लेंगे। fa कहने का मतलब a का मान जगह पे 4 है, तो इस वाले इक्वेशन में जहाँ जहाँ पे x है वहाँ वहाँ 4 लेंगे, तो जाएगा यहाँ पे 4 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 4 और प्लस 3, तो 4 चौके 16 प्लस 8 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 24 30 27। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, 8 3 11 सब। ठीक है, 27। अब जो है एफ बी का मान निकालना होगा, बी कहने का मतलब 6, तो जाएगा 6 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 6 प्लस 3 हो जाएगा यहाँ पे 36 12 प्लस 3। ठीक है, कितना जाएगा, 48 49 50 से काम है। ठीक है, अब जो है क्या करेंगे, इसको फर्स्ट मान लिए होंगे और फ्रॉम फर्स्ट से क्या होगा, एफ डैश सी का मान यहाँ से कितना आया हुआ है 2c प्लस 2 बराबर एफ बी का मान 51 माइनस 27 डिवाइड बाई ए बी का तो मान दिया हुआ है, ये है बी का मान 6 और ए का मान 4, 6 माइनस 4। ठीक है, अब यहाँ से क्या होगा तो ध्यान दीजिएगा, थोड़ा इसको आप लोग पहले इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो डालते हैं यहाँ पे। अब देखिए यहाँ से क्या होगा, ये हो जाएगा 2c प्लस 2 बराबर इतना में इतना घटेगा, 51 में से 27 घटाइएगा तो कितना हो जाएगा 4 और यहाँ बचेगा 4 24, कितना हो जाएगा 24 डिवाइड बाय ये 6 में से 4 जाएगा 2, तो यहाँ से यहाँ घटेगा कटेगा 12 हो गया है। ठीक है, अब यहाँ से क्या हो जाएगा 2c इक्वल टू 12, ये प्लस में था वहाँ जाएगा माइनस में मतलब 10। ठीक है, अब यहाँ से क्या होगा कि c का मान यहाँ से क्या होगा कि c इक्वल टू 10 डिवाइड बाई 2, यहाँ से ये कट हो सकता है 5 के, तो c इक्वल टू 5। तो ध्यान दीजिएगा c इक्वल टू 5 जो है लग रहा है कि 4 और 6 के बीच है, बिलोंग्स टू 4 to 6, मतलब कि जो c का मान आया है 5 ये 4 और 6 के बीच में है। क्या जाएगा हेंस LMVT इज वेरी
मल्टीप्लाई। LMVT कहने का मतलब लेरेंज मीन वैल्यू थ्योरम। बहुत जगह जो है लेरेंज नहीं लिखता है, सिर्फ लिखता है मीन वैल्यू थ्योरम, तो उससे आप लोग को घबराना नहीं। ठीक है, इसको नोट करिए, फिर हम लोग आगे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। क्या कह रहा है थोड़ा ध्यान देंगे यहाँ पर। वही कह रहा है, वेरीफाई करने कह रहा है LMVT को, जहाँ पे फंक्शन दे दिया है अंडर रूट x माइनस 1 और उसका इंटरवल जो दिया हुआ है ये 1 से लेके 3 तक, 1 भी हो सकता है 3 भी हो सकता है और उसके बीच का पार्ट भी हो सकता है। मतलब कि कह रहा है कि वेरीफाई करना है रोल्स थ्योरम को, जिसका फंक्शन ये दिया हुआ है और इंटरवल ये दिया हुआ है। सबसे पहले जो दिया हुआ है उसको लिख लेते हैं, उसके बाद करते हैं हम लोग आगे। सबसे पहले क्या है, सॉल्यूशन लिखने हैं। यहाँ पे गिवन क्या दे दिए हैं, fx इक्वल टू एक्स माइनस 1 ये दे दिया है, और क्या दे दिया है 1 से 3 तक। ठीक है, चलिए फर्स्ट पॉइंट जो है fx इज continuous function in closed interval। यहाँ से कहाँ 1 2 3, तो ध्यान दीजिएगा ये क्लोज इंटरवल है, सॉरी ये कंटिन्यूअस फंक्शन है या नहीं चेक करना होगा। एक काम करते हैं, अगर यहाँ पे मान रखते हैं x की जगह पे 1 रखते हैं इसी के अकॉर्डिंग, तो 1 माइनस 1 0 और 0 का रूट करेंगे तो 0, कुछ तो वैल्यू आया। अगर रखते हैं 3 तो 3 माइनस 1 2 होता है और रूट 2 का मान 1.4 समथिंग होता है, तो उसका तो कुछ मान निकल रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये कंटिन्यूअस फंक्शन है। चलिए अब सेकेंड, fx इज डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल 1 और 3 के बीच कोई एक पार्ट रखते हैं 2 को रख के देखिए, 2 माइनस 1 का रूट 1 मतलब कुछ तो वैल्यू आया, तो ये क्या हो जाएगा डिफरेंशिएबल फंक्शन। देन तब क्या होता है, देन एफ डैश सी इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए डिवाइड बाई बी माइनस ए। इसको फर्स्ट मान लेते हैं। अब जो है एफ सी निकालना होगा, तो जाएगा यहाँ से सी माइनस 1। ठीक है, अब इसका डी सी करना होगा ना हम लोग को, एफ डैश सी इक्वल टू, देखिए तो ध्यान दीजिएगा हम बताए थे डी रूट एक्स बटा डी एक्स करने का मतलब 1/2 रूट एक्स हो जाता है। मतलब कि रूट एक्स का डी सी जो होता है 1/2 रूट एक्स हो जाता है। तो मान लो कि ये भी रूट एक्स के रूप में ले ले उसको, तो क्या लिख रहा है रूट एक्स का डी सी क्या होगा 1/2 रूट एक्स सी माइनस 1, ये ना हो जाएगा। ठीक है, और एफ बी का मान निकाल लो, एफ ए का मान, एफ ए कहने का मतलब F1 का मान निकाल लो, तो 1 माइनस 1 का छट के 0, और FB निकाल लो, B कहने का मतलब F3 कहने का मतलब 3 माइनस 1 मतलब कि अंडर रूट 2 हो गया, नहीं हो गया है। ठीक है, और A का मान दिया हुआ है, ये है A का मान 1 और B का मान 3। अब क्या होगा, इक्वेशन फर्स्ट, किससे, इक्वेशन फर्स्ट से, मतलब कि सब का मान निकल के आ गया है और इक्वेशन फर्स्ट में रख देंगे तो क्या होगा, हम लोगों का इसका मान निकल जाएगा। ठीक, फ्रॉम फर्स्ट क्या है, एफ डैश सी क्या मान है 1/2 अंडर रूट एक्स माइनस 1 इक्वल टू, अब क्या है एफ बी कहने का मतलब रूट 2 माइनस एफ ए कहने का मतलब 0 डिवाइड बाई, अब क्या है बी माइनस ए, बी का मान 3 और ए का मान 1। ठीक,
इसको सिंप्लीफाई कीजिए, आप लोग सॉल्व कीजिए। चलिए देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। क्या आ जाएगा, 1 डिवाइड बाई 2 रूट, यहाँ पे हम लोग का सी माइनस बराबर अंडर रूट 2 और डिवाइड बाई 2 घट के आएगा। तो ये 2 से 2 कैंसिल, अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे तो जाएगा यहाँ से रूट 2 और रूट सी माइनस 1 बराबर 1। अब क्या होगा कि इसको हमको साइड करना है रूट को, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स हो जाएगा यहाँ से रूट 2 और जाएगा रूट सी माइनस 1, इसका स्क्वायरिंग करेंगे और एक का स्क्वायरिंग करेंगे। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, रूट 2 का स्क्वायर 2 और क्या होता है रूट सी माइनस 1 का स्क्वायर सी माइनस 1 बराबर 1। अब देखिए ना, चाहेंगे तो ये इसको गुना कर देंगे, 2c माइनस 2 बराबर 1, तो जाएगा 2c बराबर 1 प्लस 2, तो 2c बराबर 3, इसीलिए c बराबर 3 डिवाइड बाई 2 और 3 डिवाइड बाई 2 कहने का मतलब 1.5, कितना 1.5 कहने का मतलब जो है c इक्वल टू 1.5 और c कहने का मतलब 1.5 कहने का मतलब 1 और 3 के बीच का पार्ट। हम देख रहे हैं कि c का मान जो है इसके और इसके बीच में आ गया है, हेंस LMVT इज वेरीफाइड। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी कह रहा है वेरीफाई लेरेंज मीन वैल्यू थ्योरम फॉर द फंक्शन x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 इन द इंटरवल 1 to 4। ये भी दे दिया है, वेरीफाई करने कह रहा है LMVT को, बस ये जो है मल्टीपल में दे दिया है। सबसे पहले इसको हम लोग सबको मल्टीप्लाई पहले कर लेते हैं, देखते हैं। सबसे पहले जो दिया हुआ है उसको लिख लीजिए, इवेन fx इक्वल टू एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 2 एक्स माइनस 3 इंटरवल 1 to 4। ठीक है, सबसे पहले मल्टीप्लाई करने का बात करते हैं। fx इक्वल टू इसको पहले मल्टीप्लाई, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2x प्लस 2 कैसे हुआ, थोड़ा ध्यान देंगे। सबसे पहले क्या किया गया है, इस वाले पार्ट को इससे गुना, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, ये हो गया। अब इस वाले पार्ट को इससे माइनस 2x माइनस माइनस प्लस 2, ये लिखा गया, इसको लिख दिए। ठीक, यहाँ से हो जाएगा fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर और ये माइनस 3x और ये प्लस 2 और x माइनस 3। fx इक्वल टू, अब ये सब को गुना इससे करना होगा, तो x इंटू एक्स स्क्वायर इंटू एक्स क्यू माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x, इससे गुना हो गया है। ठीक है, इसको जो है इससे गुना हुआ है, अब इसको इससे गुना कीजिए, जाएगा माइनस 3x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 9x और माइनस 3 इंटू 2 6 हो जाएगा। fx इक्वल टू एक्स क्यू माइनस 3 माइनस 6x स्क्वायर 2 और 9 11x माइनस 6, ये ना हो जाएगा। अब जो है लग रहा है कि fx का मान निकल चुका है, तो एक काम करते हैं fc का भी मान निकाल देते हैं, क्योंकि fc का मान हमको निकालना ही पड़ता है। तो जाएगा यहाँ से सी क्यू माइनस 6c स्क्वायर प्लस 11c माइनस c। अब जो है f डैश c भी निकाल ही देते हैं, क्यों, क्योंकि हमको निकालना ही पड़ता है। तो जाएगा यहाँ से 3c स्क्वायर और माइनस 12c और प्लस 11। ठीक है, अब एक काम करते हैं fa का भी मान निकाल ही देते हैं, क्योंकि हम लोग को निकालना ही पड़ता है। तो f1 निकाल लेते हैं। तो f1 कहने का मतलब जहाँ जहाँ पे c है वहाँ पे 1 मतलब रखो,
1 का क्यूब माइनस 6, 1 का स्क्वायर प्लस 11 इंटू 1 माइनस 6, मतलब 1 माइनस 6 प्लस 11 माइनस 6, तो हो जाएगा ये 11 और 1 12 माइनस 12 कट छट के 0 हो जाता है। ठीक है, एफ ए का मान निकल गया है। अब एफ बी का भी मान निकालना होगा और सबको हम लोग को पुट करना होगा। तो पहले इसको आप लोग नोट जल्दी से कीजिए। एफ ए का मान निकल चुका है, एफ बी का मान निकालते हैं हम लोग। मिटावे इसको यहाँ से। एफ ए का मान निकल चुका है। अब देखिए एफ बी का मान निकालते हैं। एफ बी कहने का मतलब जहाँ जहाँ पे इसमें जो है सी है वहाँ वहाँ बी लिया गया है। तो 4 का पावर 3 माइनस 6, 4 का स्क्वायर प्लस 11 इंटू 4 माइनस 6, तो हो जाएगा 4 का क्यूब कितना हो जाता है, 4 चौके 16 चौके 64, 64, 16 गुने 6 कितना होता है, 4 चौक 16 और गुने 6, ध्यान दीजिएगा, जिनको नहीं आ रहा है देख लेंगे। 16 गुने 6 36 और कितना हो जाएगा 9, 16 छक 96 होता है। ठीक, 11 चक 44 माइनस 6। अब क्या करेंगे, जो प्लस वाला पॉइंट है उसको एक साथ जोड़ देंगे, जो माइनस वाला है उसको एक साथ, तो ये क्या हो जाएगा 64, और ध्यान दीजिएगा 64 और 44 हो जाएगा 448, ये 108 हो जाएगा यहाँ से 108 माइनस 96 और माइनस 6 104, कहने का मतलब 4। एफ ए का मान निकल चुका है 0, एफ बी का भी मान निकल चुका है 4, एफ डैश सी का भी मान निकल चुका है। अब यहाँ से क्या होगा, अब यहाँ से क्या होगा, देन एफ डैश सी इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए बट्टा बी माइनस ए, ये मेरा फर्स्ट मान लिए थे। अब यहाँ से क्या होगा, तो आप ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ से क्या होगा, फ्रॉम 1 से कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे। ठीक है, तो फ्रॉम 1 से करते हैं, फ्रॉम 1 एफ डैश सी का मान दिया हुआ है यहाँ पे, ये लिखा गया है। अब जो है एफ डैश सी का मान लिख दिए हैं यहाँ पे। अब एफ बी का मान कर रहा है, तो एफ बी का मान कितना है यहाँ से 4 माइनस एफ ए का मान कितना है 0 डिवाइड बाई ये 4 माइनस 1। ठीक है, तो ये हो जाएगा मेरा 3c स्क्वायर माइनस 12c 11 हो जाएगा यहाँ से 4 डिवाइड बाई 3 हो गया है। ठीक है, फिर हम लोग आगे देखते हैं, मिटाते हैं इसे थोड़ा सा। देखिए ये गुना इससे तिरछा गुना हो जाएगा, 3 तिया 9c स्क्वायर माइनस 12 तिया 36c प्लस 33 बराबर 4। अब क्या होगा यहाँ से 9c स्क्वायर माइनस 36c प्लस 33 माइनस 4 इक्वल टू 0। 9c स्क्वायर माइनस 36c प्लस ये घटेगा 29 इक्वल टू 0, ये ना हो रहा है। अब एक काम करते हैं, यहाँ से c का मान निकालने का प्रयास करते हैं। तो c का मान निकालने के लिए क्या होता है, एक पढ़ाया गया था फॉर्मूला c इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a, ये बताया गया था फॉर्मूला। ठीक है, ये x निकालने का फॉर्मूला है, यहाँ पे ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी रहता तब का फॉर्मूला है। तो ये c का मान निकालने का इसमें फॉर्मूला है। तो यहाँ से देखिए, मतलब इसमें a कौन सा हो गया, ये हो गया, b कौन सा हो गया, ये c हो गया। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा c इक्वल टू माइनस बी का मतलब यहाँ पे 36, निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव प्लस माइनस बी स्क्वायर 36 का स्क्वायर माइनस 4, ए कहने का मतलब 9 और सी कहने का मतलब 29 और डिवाइड बाई 2a मतलब 2 इंटू 9। ठीक है,
अब देखते हैं कुछ आगे बनाते हैं। C इक्वल टू क्या हो जाएगा 36 प्लस माइनस 36 का स्क्वायर किए हैं 1296 हुआ है, माइनस 9 चौके 36 गुने 29 किए हैं 1044 डिवाइड बाय 9 दूनी 18। ठीक है, तो जाएगा C इक्वल टू 36 प्लस माइनस इसको आप हटाइएगा ना तो 254 होता है डिवाइड बाई 18। तो C इक्वल टू 36 प्लस माइनस इसको तोड़ेंगे ना तो हम लोग को जाएगा 6√7। ठीक है, कितना होगा 6√7 और बटा 18। अब C का मान जो है प्लस में लीजिए एक बार या माइनस में लीजिए, तो 36 प्लस 6√7 बटा 18। अगर देखें ना, अगर √7 है तो √7 का तो कुछ ना कुछ मान निकलेगा। अगर बात को मान लेते हैं कि अगर यहाँ पे √9 होता, क्या होता √9, तो 9 का रूट होता है तो बाहर 3 निकलता है। तो अगर मान लो कि 3 ही मान लो तो छोतिया 18 और प्लस 36 54 होता है। कितना होता है 54, और 54 में भागा देंगे 18 से तो ये कितना बार में कटेगा 3 बार में कटेगा, नहीं कटेगा। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये यहाँ पे अगर 9 लिए हैं तब ये 3 आया है, तो उससे कम ही ना है, तो मतलब कि 2 पॉइंट में ही आ सकता है। तो C का मान जो होगा 2 पॉइंट समथिंग होगा। क्या होगा 2 पॉइंट समथिंग होगा। तो लग रहा है कि जब C का मान 2 समथिंग है, 2 से अधिक है, क्या है 2 से अधिक है, तो लग रहा है कि यहाँ पे 1 और 4 के बीच आना चाहिए था। तो C का मान जो है मान लो कि 3 के लगभग में है, तो 1 और 4 के बीच में ही है ना, तो C का मान निकल के आ गया है। इसलिए क्या हो गया, हेंस LMVT इज वेरीफाइड। ठीक है, देखिए क्या कर रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, कर रहा है एग्जामिन द एप्लीकेबिलिटी ऑफ मीन वैल्यू थ्योरम फॉर द फंक्शन। कर रहा है कि जो फंक्शन दिया हुआ है क्या एप्लीकेबल है मीन वैल्यू थ्योरम के लिए। तो हम जानते हैं कि ये एप्लीकेबल कब होता है, जब इसका DC करते हैं और DC करने के बाद f डैश C बराबर FB माइनस FA और बटा B माइनस A करते हैं और दोनों को कंपेयर करते हैं। तो कंपेयर करने के बाद जो C का मान निकलता है इसके और इसके बीच में होता है, तब ये एप्लीकेबल होता है, और नहीं रहेगा तो एप्लीकेबल नहीं होगा। तो हम लोग गाइड करते हैं, यहाँ पे जो दिया हुआ है लिखिए इसको, गिवन fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 और 1 to 2। ठीक है, तो हम लोग जो है जानते हैं कि एप्लीकेबल तभी हो सकता है अगर ये कंटिन्यूअस हो भी जाता है, डिफरेंशियल हो भी जाता है, लेकिन अगर इसके बीच में वैल्यू नहीं आता है तो ये एप्लीकेबल नहीं होता। तो हम लोग डायरेक्ट करते हैं हम लोग। ठीक है, अकॉर्डिंग टू LMVT लेरेंज मीन वैल्यू थ्योरम से क्या होता है, f डैश C इक्वल टू FB माइनस FA और डिवाइड बाई B माइनस A। तो f डैश C कहने का मतलब इसका DC करेंगे और C रख देंगे, तो इसका DC कितना हो जाएगा यहाँ से ध्यान देंगे, x स्क्वायर का DC होता है 2x, तो 2C और 1 का DC 0 बराबर FB कहने का मतलब जहाँ पे x है वहाँ 2 रखो, तो 2 का स्क्वायर माइनस 1। एक काम कीजिएगा, ऐसे थोड़ा सा गड़बड़ा आ जाएगा, एक काम करते हैं सबका मान निकाल देते हैं और उसके बाद रख देते हैं। इसको एक मान लीजिए f डैश C का मान निकाल लेते हैं 2C हो जाएगा। ठीक है, FB का मान निकाल लेते हैं तो 2 का स्क्वायर माइनस 1, तो 4 माइनस 1 बराबर 3। FA निकाल लेते हैं, तो A कहने का मतलब 1 का स्क्वायर माइनस 1, ये 0 हो जाएगा। अब फ्रॉम 1 से क्या होगा, f डैश C कहने का मतलब 2C इक्वल टू FB कहने का मतलब 3 और FA कहने का मतलब 0 और डिवाइड बाय B माइनस A 2 माइनस 1 हो जाएगा। यहाँ से 2C इक्वल टू 3 डिवाइड बाई 1 नहीं हो जाएगा, इसीलिए C इक्वल टू 3/2
तो लग रहा है कि c का मान 3/2 मतलब 1.5, और 1.5 जो है 1 और 2 के बीच में होता है। तो लिखना पड़ेगा हेंस इट इज applicable इन LMVT। ठीक है, बात समझ में आया? मतलब कि हम लोग को चेक करना है कि ये मतलब कि मीन वैल्यू थ्योरम को मतलब अप्लीकेबल उसके लिए अप्लीकेबल है या नहीं है। तो अप्लीकेबल कब होता है? जब हम लोग इसको ये टर्म को निकालते हैं और यहाँ से c का मान इसके और इसके बीच में आता है, तब ना अप्लीकेबल होता है। तो वही चेक किए हैं डायरेक्ट अकॉर्डिंग टू LMVT। क्या होता है जब अगर ये LMVT होगा तो ये बात से होना चाहिए, तो f' बराबर FB माइनस FA बटा B माइनस A होना चाहिए। तो मैंने f' का मान निकाल लिया, FB का मान निकाल लिया, FA का मान निकाल लिया, और ये सब का मान जो है इसमें रख दिया है। रखने के बाद C का मान देख रहे हैं कि 3/2 हो रहा है, जो कि इसके और इसके बीच में है, इसलिए क्या हो गया, ये अप्लीकेबल हो गया। ठीक है, इसको नोट कीजिए, ध्यान देंगे। क्या कह रहा है? फाइंड थीटा ऑफ द मीन वैल्यू थ्योरम फॉर द फंक्शन f(x = 3x² - 5x + 12 इन इंटरवल 0 to 1। क्या कर रहा है? थीटा का मान कर रहा है। कहने का मतलब c का जो मान होगा वह थीटा का मान होगा। तो हम लोग डायरेक्ट कर लेते हैं इसको। कह रहा है कि ये जो है मीन वैल्यू थ्योरम है, तब थीटा, कहने का मतलब c का मान कितना होगा। तो डायरेक्ट लिखिए यहाँ पे, गिवन f(x = 3x² - 5x + 12 इंटरवल 0 to 1 अकॉर्डिंग टू LMVT लेरेंज मीन वैल्यू थ्योरम। क्या होता है? f थीटा डायरेक्ट बोल दीजिए, f थीटा बराबर क्या हो जाएगा? FB माइनस FA डिवाइड बाई B माइनस A। ये ना हो सकता है। अब एक काम कीजिए, इसको एक मान लीजिए, तो यहाँ से क्या हो जाएगा? f थीटा पहले क्या हो जाएगा? 3θ² माइनस 5θ प्लस 12। अब f' थीटा निकालना होगा, तो जाएगा 3 × 2 6θ माइनस 5। और जो है FB निकालना होगा, तो जहाँ जहाँ पे B की बात कर रहा है वहाँ वहाँ एक रखना होगा। तो 3 × 1 का स्क्वायर माइनस 5 × 1 प्लस 12, मतलब 3 माइनस 5 प्लस 12। 12 3 15 में से 5 जाएगा 10। FA निकालने की बात कर रहा होगा, तो जहाँ जहाँ पे एक रखेंगे वहाँ वहाँ 0 रखेंगे, तो जाएगा 0 0 प्लस 12, कहने का मतलब 12। अब क्या होगा? फ्रॉम फर्स्ट, तो f' थीटा 6θ माइनस 5 इक्वल टू FB बोले तो 10 और FA बोले तो 12, और क्या है B माइनस A, B बोले तो 1, ये 0 हो जाएगा। 6θ माइनस 5 इक्वल टू हो जाएगा -2, नहीं हो जाएगा 10 माइनस 12 -2। अब यहाँ से क्या हो जाएगा? 6θ इक्वल टू -2 और प्लस 5, यहाँ जाएगा तो प्लस 5 हो जाएगा। तो 6θ इक्वल टू 3, तो थीटा इक्वल टू 3 डिवाइड बाई 6, कहने का मतलब 1/2, इसीलिए थीटा बराबर 1/2 आंसर। ठीक है, देखिए कह रहा है कि ये जो है थीटा का मान निकालना है, ये मीन वैल्यू थ्योरम दिया हुआ है। तो हम जानते हैं इसके अकॉर्डिंग लेंगे तो f' थीटा बराबर FB माइनस FA बटा B माइनस A हो जाता है। तो f थीटा का मान जो है जहाँ जहाँ x था वहाँ वहाँ रख दिए हैं थीटा, और सबको क्या किए हैं? बस रख दिए हैं। और f' थीटा निकाले हैं, तो इसका DC 3 दूनी 6 थीटा माइनस 5, इसका 0। अब FB कहने का मतलब जहाँ जहाँ पे B था वहाँ वहाँ पे 1 रख दिए हैं, जहाँ x था, और उसको इसको सॉल्व किए तो 10। FA मतलब जहाँ पे A की बात कर रहा है वहाँ 0, तो 12। अब सबको जो है फर्स्ट में रखे हैं, तो रखने के बाद सॉल्व करते 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 आए हैं, तो 1/2 थीटा के बराबर हो गया। यही आपका आंसर हो गया है। ठीक है, यहाँ तक कर लीजिएगा आप लोग, और आगे भी करने का प्रयास करना है।
ठीक है, जो भी डाउट आप लोग को होगा मुझे आप कमेंट बॉक्स में या व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज कर सकते हैं, उसका रिस्पांस हम देंगे। ठीक है, थैंक यू।